वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम जो है नॉलेज बिल्डिंग, इंस्पायरिंग एंगेजमेंट, नई ज्योति, नई दिशा, ज्ञान ज्योति शिक्षा क्लब छत्तीसगढ़ की ओर से आपके लिए बेहतरीन क्लास लेकर के आए हैं। दिया हूँ आई हैव डिलीवर्ड स्पीच ऑन द स्टेज। मैंने स्टेज पर भाषण दिया। आई डिलीवर्ड स्पीच ऑन द स्टेज। देखने में दोनों में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं लग रहा है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस में बहुत अंतर है। तो देखते हैं, ये ब्लैक कलर में जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसमें हैज़ या हैव का यूज होता है, और पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड होता है। देखते हैं, राधा स्टेज पर नाची है। राधा हैज डांस्ड ऑन द स्टेज। राधा डांस ऑन द स्टेज। बच्चा जोर जोर से रोया है। द चाइल्ड हैज वेप्ट लाउडली। बच्चा जोर जोर से रोया। द चाइल्ड वेप्ट लाउडली। इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो ब्लैक कलर में दिख रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और जो बैगनी कलर में जो दिख रहा है वो पास्ट सिंपल टेंस है। तो आइए हम आज पढ़ते हैं पास्ट सिंपल टेंस। तो वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, ई, आ या फिर ई ये शब्द आता है। इसका अंग्रेजी में फ्रेम करते हैं। वर्ब का सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। देखते हैं कुछ सेंटेंस के द्वारा। मैंने टीवी देखा। आई वॉच्ड टीवी। तुम मैदान में क्रिकेट खेले। यू प्लेड क्रिकेट ऑन द ग्राउंड। हम बाजार से सब्जी खरीदे। वी बाउट वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट। वे नदी में तैरे। दे स्वैम इन द रिवर। वह अपना गृह कार्य किया। ही डिड अवर होमवर्क। यहाँ पर डिड दिख रहा है। डिड जो है डू, डिड, डन। डू मीन्स करना, तो यहाँ पर है डू का डिड फॉर्म सेकेंड फॉर्म आया है। उसने अपनी कक्षा सजाई। शी डेकोरेटेड हर क्लास। मोहन गणित का सवाल हल किया। मोहन सॉल्व्ड मैथ्स क्वेश्चन। आज पानी गिरा। इट रैन टुडे। इन सभी में आप देख रहे हैं कि सभी वर्ब जो है सेकेंड फॉर्म में है। आइए कुछ और उदाहरण के साथ समझते हैं। तुम मैदान में हॉकी खेले। यू प्लेड हॉकी ऑन द ग्राउंड। एक छोटी सी लड़की मंच पर एक सुंदर गीत गाई। अ लिटिल गर्ल sang a sweet song on the stage. उसने तुमसे कुछ कहा। He said something to you. हम पूजा करने मंदिर गए। We went to temple for worship. वह दुल्हन तैयार की। She prepared the bride. तैयार करना मीन्स होता है prepared, और दुल्हन को बोलते हैं bride, और दूल्हा को बोला जाता है ब्राइड ग्रूम। चलिए आगे देखते हैं। आप 10 बजे स्टेशन पर पहुंचे। यू रिच्ड द स्टेशन एट 10 o'clock. उसने यह किताब पढ़ी। यू रेड दिस बुक। यहाँ पर रेड लिखा है, इसको हम रेड पढ़ रहे हैं क्योंकि वो रेड जो है तीनों फॉर्म देखने में सेम होता है, लेकिन पढ़ने में रीड, रेड, रीड पढ़ा जाता है, इसलिए यहाँ पर हम यू रेड दिस बुक कहेंगे। चोर सड़क पर दौड़ा। द थीफ रैन ऑन द रोड। पुलिस ने चोर का पीछा किया। द पुलिस चेस्ड द थीफ। आपसे मेरी अचानक मुलाकात हुई। I met you suddenly. I met you suddenly. यहाँ पर meet means मिलना होता है, meet का सेकेंड फॉर्म होता है met, तो I met you suddenly। चलिए आगे देखते हैं कुछ और उदाहरण के साथ। यहाँ पर हम अफर्मेटिव सेंटेंस अभी देखे हैं, और अफर्मेटिव सेंटेंस का फ्रेम होता है सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। निगेटिव में
सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर निगेटिव में डिड नॉट होता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी होता है, डिड हेल्पिंग वर्ब है जो कि सबसे शुरुआत में लगता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और उसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन मार्क इस टेंस में, इस सेंटेंस में अनिवार्य है। आइए हम देखते हैं तीनों सेंटेंस को एक साथ फ्रेम करके। दो लड़के गेंद के साथ खेले, तो इसका हो जाएगा टू बॉयज प्लेड विथ अ बॉल। निगेटिव हो जाएगा दो लड़के गेंद के साथ नहीं खेले, तो टू बॉयज डिड नॉट प्ले विथ अ बॉल। फिर है क्या दो लड़के गेंद के साथ खेले थे, तो हो जाएगा डिड टू बॉयज प्ले विथ अ बॉल। तो यहां पर देखिए आप, अफर्मेटिव में वर्ब जो है सेकेंड फॉर्म में है, प्लेड है। निगेटिव और इंटरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म हो गया प्ले, प्ले। चलिए देखते हैं। वह अपने पिताजी के साथ रुकी, शी स्टेड विथ हर फादर। वह अपने पिताजी के साथ नहीं रुकी, शी डिड नॉट स्टे विथ हर फादर। क्या वह अपने पिताजी के साथ रुकी, डिड शी स्टे विथ हर फादर। देखते हैं आगे। राधा स्टेज पर नाची, राधा डांस्ड ऑन द स्टेज। राधा स्टेज पर नहीं नाची, राधा डिड नॉट डांस ऑन द स्टेज। क्या राधा स्टेज पर नाची, डिड राधा डांस ऑन द स्टेज। तो इस प्रकार आगे देखते हैं हम। मीरा बिजली बंद करना नहीं भूली थी, मीरा डिड नॉट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द लाइट। बिजली बंद करना को टर्न ऑफ बोलते हैं और बिजली चालू करना को बोलते हैं टर्न ऑन। मैं कल की मेरी बैठक रद्द कर दी, आई कैंसल्ड माई मीटिंग फॉर टुमारो। क्या तुम कल स्कूल गए थे, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे। हम बास्केटबॉल नहीं खेले थे, वी डिड नॉट प्ले बास्केटबॉल। क्या बिजली तेज चमकी, डिड लाइटिंग फास्ट, डिड लाइटिंग फास्ट। चलिए आगे देखते हैं। क्या तेज बारिश हुई, डिड इट रैन हैवली। तुम नदी में स्नान नहीं किए, तो यू डिड नॉट गो टू टेक बाथ इन द रिवर। मैंने स्टेज पर भाषण नहीं दिया, आई डिड नॉट डिलीवर स्पीच ऑन द स्टेज। वह मिट्टी के खिलौने बनाया था, ही मेड क्ले टॉयज। बच्चा जोर जोर से नहीं रोया, द चाइल्ड डिड नॉट क्राई लाउड। चलिए देखते हैं। हम इनके साथ आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लाए हैं, जिसको आज का है, जिसको हम कहेंगे विप ग्योर। विप ग्योर ये जो है VIPGYOR, ये इंद्रधनुष का क्रम होता है 7 रंग का, जो नीचे से ऊपर की ओर होता है। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। इसको हिंदी में बोलते हैं बैजानी हपीनाला। बै से बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये जो है 10 ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।